नमस्कार दोस्तों, मैं केशवर पाल और आप देख रहे हैं गीता तत्वज्ञान। दोस्तों, आज हम श्री रविदास रामायण से गुरु रविदास के उस वाणी का वर्णन करेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह वाणी गुरु रविदास जी ने कब क्यों बोली थी, इसको आज हम इस रविदास रामायण से दिखाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और निष्पक्ष भाव से इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए कि यह कहानी हमें क्या ज्ञान दे रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह श्री रविदास रामायण है, रूपेश प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित है। आज हम इसके पृष्ठ संख्या 63 में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज तक हमने इस पर 4 वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर अभी तक इन चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही हमारे चैनल पर जाकर इन चारों वीडियो को देख लीजिए। इन चारों वीडियो में बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छा तरीके से समझाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें लिखा क्या है दोस्तों, हम केवल अर्थ को पढ़ेंगे क्योंकि चौपाई और अर्थ को पढ़ने में टाइम ज्यादा चला जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लिखा है कि माघ महीने का पुण्यदायक लोक सुखकारक पर्व आया। लोग पाप से मुक्त होने के लिए हिंदू धर्म की पाप नाशनी गंगा के किनारे स्नान को जाने लगे। यानी दोस्तों, एक बार माघ के महीने में पाप से मुक्ति पाने के लिए हिंदू धर्म के सभी लोग माता गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय इन सभी का गंगा स्नान में दृढ़ आस्था और विश्वास है। धरती के राजा, प्रजा, देवता सभी गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। गंगा स्नान के लिए मुनि, ऋषि, सन्यासी, साधु, संत एवं मौनी, उदासी और काशीपुर के पंडित, इन सभी लोगों का मार्ग में रेलम रेला दिखा। यानी हर कोई नहाने के लिए माता गंगा में जा रहा है। भक्त रविदास की योग्यता व दैवीय कृपा से मार्ग में मेला का रूप ले लिया। भक्त राज रविदास मेले में अपनी निर्मल वाणी से ज्ञानी पंडितों को अपना वचन सुनाया। भक्त रविदास ने स्नान करने जाने वाले से कहा, तुम मेरी 4 कौड़ियां ले जाओ और माँ गंगा को चढ़ा देना। यदि गंगा माई अपने हाथ में ले तो उन्हें दे देना। ठीक है, यानी जो स्नान करने के लिए जा रहे थे दोस्तों, उसमें जो है कुछ लोगों को रोक करके गुरु रविदास ने 4 कौड़ी दिया। बोला कि आप लोग ले जाओ और गंगा मैया को दे देना। यदि गंगा मैया हाथ निकाल कर लें तभी देना। ठीक है, संत रविदास ने उन गंगा स्नार्थी से कहा कि यदि गंगा माई हाथ पसार कर मांगे तो दे देना और न ले तो मुझे वापस लाकर दे देना। मेरे इस चढ़ावे को लेकर जाओ, मेरा नाम लेकर गंगा मैया से हाथ जोड़कर कहना और गंगा जी हमारे लिए कुछ दे तो उसे लाकर हमें दे देना। ठीक है, यानी यहाँ पे सीधे सीधे गुरु रविदास ये करें दोस्तों उन लोगों से जो गंगा स्नान जा रहे थे, आप लोग मेरी ये 4 कौड़ी को ले जाइए, माता गंगा को दे दीजिए। अगर वो हाथ निकाल कर लें तो, अगर वो कुछ दे तो हमें लाकर दे दीजिएगा। अब होता क्या है, उस स्नार्थी पंडित को हाथ में 4 कौड़ी पकड़ाते हुए रविदास ने कहा, तुम इसे गंगा जी में चढ़ा देना। रविदास की बात को सुनकर पंडित उनका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे, कैसा मूर्ख नीच ठेठ गवार है। पंडितों ने कहा, जो गंगा जी के तट पर नित्य पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, उनको कभी दर्शन तो मिला ही नहीं। बड़े बड़े भक्त गुणवाणी भी दर्शन से वंचित रह गए। ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मणों का जो नहाने जा रहे हैं उन लोगों का कहना है कि किसी को माता ने दर्शन नहीं दिया। जो भक्त नित्य उठकर स्नान करते हैं, पान पुष्प फल चढ़ाते हैं और उनकी आरती जब पूजा करते हैं और गंगा के सिवा किसी और देवता को नहीं मानते, गंगा माई उनको तो कभी दर्शन दिया ही नहीं और न हाथ फैलाकर उनके चढ़ावे को लिया। पंडितगण अपने मन में यह सोचते हुए गंगा तट की ओर चले जा रहे थे कि देखते हैं कि इस मूर्ख की ये 4 कौड़ियां किस तरह लेती हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मणों के कहने का अर्थ था कि गंगा मैया की कितना भी पूजा पाठ करो, वो कभी किसी की प्रसाद को नहीं लेती है, तो इस रविदास की ये 4 कौड़ियां कैसे लेंगी। सारे पंडितों ने अपने अपने आसन बिछा दिए और अपने सामान और वस्त्र रख कर गंगा में प्रवेश किए और मंत्र पढ़कर स्नान किया तथा गंगा जी के प्रति ध्यान लगाया। पंडितों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक गंगा जी के प्रति आर्तवाणी में कहा, हे गंगा माई, काशी में रविदास के नाम
का एक बेचारा व्यक्ति है जो अपने को आप का भक्त कहता है, उसने हम लोगों को 4 कौड़ियां दी हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। गंगा माई अपने भक्त के लिए प्रकट हो गई जो अपार कला को धारण करने वाली हैं। श्री गंगा जी ने अपने हाथ फैलाकर उनकी दी गई 4 कौड़ियां ले ली। यानी जैसे ही दोस्तों वो नहाने वाले लोगों ने बोला कि यह 4 कौड़ियां ले लो, आपका भक्त रविदास दिया है, तो माता गंगा ले लेती है। अब आगे क्या होता है, अपने भक्त की मनसा पूरी करने के लिए गंगा जी प्रकट हो गई और हाथ फैलाकर उनकी 4 कौड़ियां स्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने रविदास के प्रति अपनी बात कही। ठीक है, अब माता क्या कहती हैं, तुम लोग अपने मन में अन्यथा मत सोचो, रविदास मुझे बहुत ही प्रिय है। करोड़ों जन्मों से उसने मेरी भक्ति और सेवा की है, उसने मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं की है। माँ गंगा ने अपनी अमृतमयी वाणी से कहा, ए पंडितों, तुम लोग सुन लो, इस संसार में जितने भी भक्तगण हैं उनमें सबसे अधिक मुझे रविदास प्रिय है। गंगा जी ने अपने रतन जड़ित कंगन लेकर कहा, ऐ पंडितों, इसको लो और इसे भक्त रविदास को दे देना। मेरी इस बात को हृदय में धारण कर लो। गंगा जी अपनी यह बात कहकर अंतर्ध्यान हो गई। पंडित प्रेमी जन मिलजुल कर गंगा में नहाए और पाठ कर आनंदित हो गए। पंडितगण मंत्र पढ़ पढ़कर गंगा जी में जप किया। हर हर गंगे गंगा गंगेती कहते हुए गंगा जी को सुमिरने लगे। तत्वमसी गुण आत्मा में जानकर उनके मन में लालच घेरने लगा। सबने मिलकर उस लालच को पूरा करने के उपाय सोचने लगे। यानी दोस्तों अब इन लोगों के लिए जो कंगन माता ने दिया था, अब उसके लिए इनके मन में लालच हो जाता है। ठीक है, अब उस लालच को पूरा करने के लिए क्या सोचने लगते हैं कि सारे पंडितों ने मिलकर कहा कि ऐ ज्ञानी पंडितों, एक बात हृदय में धारण कर लो, इस कंगन को रविदास को मत देना। कंगन बहुत कीमती है, इसको तुम लोग छिपा लेना। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि बहुत कीमती कंगन है, इसको छुपा लिया जाए। उन ज्ञानी पंडितों का मन तीसरा के वशीभूत होकर अज्ञान से नष्ट हो गया। उस क्षण भंगुर सोने के कंगन के कारण ईश्वर का ध्यान करना भूल गए, भक्ति को छोड़कर स्वार्थ में आ गए और पुरुषार्थ को भी भुला दिया। अपने आदर्श मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चल पड़े। तब तक सामने से उन पंडितों ने रविदास जी को आते देखा। उनको आते देख कर पंडितों ने रास्ता बदल दिया। फिर भी आगे रविदास मिल गए। दोस्तों अब वो लोग छुपाने का कर रहे थे कि इस कंगन को छुपा दिया जाए, इसको रविदास जी को नहीं दिया जाएगा। तो क्या देखते हैं कि मार्ग में रविदास जी आ रहे हैं, तो उन्होंने रास्ता बदला, तो फिर भी रविदास जी आ रहे हैं। अब आगे कथा क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पंडित जिस रास्ते से जाते उस रास्ते पर अपने आगे रविदास को पाते। पंडित क्रोध से उत्तेजित होकर अंत में हार गए और रविदास जहां बैठे थे वहां हार मानकर उनके पास पहुंचे। पंडितों ने बड़ी प्रेम भरी वाणी से कहा, अय रविदास, यह कंगन गंगा जी ने आपको दिया है। रविदास जी ने कंगन लेकर माँ गंगा का प्रेम पूर्वक ध्यान लगाया। रविदास जी कंगन लेकर कहने लगे, ए पंडितों, गंगा जी ने हमें एक ही कंगन दिया है, दूसरा कंगन कहाँ है? क्या तुम दोनों ने उसे छुपा लिया है? ठीक है, 2 कंगन माता ने दिया था, तो एक कंगन रविदास जी को देते हैं, एक कंगन छुपा लेते हैं। तो यहाँ रविदास जी कह रहे दूसरा वाला तुम लोगों ने छुपा लिया। तीसरा के वशीभूत रहने वाले लोभी मूढ़ अनाड़ी जन सदा दुखी रहते हैं। लंपट गंवार लालची और अज्ञानी भगवान के भक्त नहीं बन सकते। ठीक है, अगर ब्राह्मण चोरी करे और विधवा श्रृंगार करे तो यह सभी नरकगामी होते हैं। तो जो दगाबाज होता है वह व्यक्ति बहुत ही क्रूर होता है। यानी दोस्तों यहाँ बताया गया कि ब्राह्मण को चोरी कभी नहीं करना चाहिए और विधवा को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों करते हैं, ब्राह्मण चोरी करता है, विधवा श्रृंगार करता है, तो यह तो सीधा नरकगामी है। ठीक है, जो व्यक्ति पराया धन का हरण कर हाथ में माला जपता रहता है उसका मुख कलंकित हो जाता है। सत्य भक्ति के बिना इस संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति अपने दूर बुद्धि को त्याग देता है वही द्विज है, वही ब्राह्मण है। यानी ब्राह्मण कौन है दोस्तों? जो अपने दुर्बुद्धि को त्याग दे और भगवान में लग जाए, वो ब्राह्मण है। ठीक है, और जो चोरी करे वो ब्राह्मण नहीं, वो तो नरक जाने लायक है। ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला और विचारवान होता है और ब्रह्म की भक्ति में तल्लीन रहता है। इस मिथ्या संसार की कल्पना को त्याग देता है, वही विद्वान ब्राह्मण कहलाता है।
यानी दोस्तों इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबका मोह त्याग देता है और ब्रह्म ज्ञान मतलब भगवान सर्वत्र हैं, इस ज्ञान में जो आ जाता है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ठीक है। ब्राह्मणों ने अपने निर्मल वाणी से कहा, अय हरिजन ज्ञानी संत आप सुन लीजिए, हम लोग अपने गुरु की 100 कसमें खाकर कहते हैं, हम सच ही सुनाते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे रविदास जी, हमको जो कंगन गंगा जी ने दिया है उसको हम लोग आपके सन्मुख पेश किए हैं। अगर गंगा जी 2 कंगन देती तो वह भी हम आपको ही दे देते। हम लोग राम की दुहाई देकर कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, गंगा जी ने हमें दूसरा कंगन नहीं दिया। ठीक है। यहाँ जो है सारे ब्राह्मण अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमें माता गंगा ने एक ही कंगन दिया है। ठीक है। संत रविदास जी ने अपनी निर्मल वाणी में कहा कि ए ब्राह्मणों कसमें मत खाओ। अय पंडित, अगर तुम्हारा मन चंगा है तो मेरे हृदय में ही गंगा जी बसती हैं। ठीक है। यह वही वाणी है दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो माता कहाँ है? हृदय में ही रहती हैं। जिस व्यक्ति को सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई है उसके सारे कलंक मिट जाते हैं। जिस ईश्वर के नाम का प्रकाश दुनिया में फैल रहा है उन्होंने ही सभी माया मोह को मिटा दिया है। जिसका मन चंचल है, अज्ञानी है, वह मूर्ख तरह तरह के कर्म बंधनों से बंधा हुआ है। गद्दा फूल की सुगंध को क्या जान सकता है? बुद्धि का अंधा व्यक्ति गुण को क्या जाने। रविदास जी ने जब अपना हाथ गंगा जल में डाला तो दूसरा कंगन भी उनके हाथ में आ गया। ब्राह्मणों ने जब यह सब आंख खोलकर देखा तो उन्हें लगा कि रविदास भगवान के प्यारे भक्त हैं। आज के छली भगत हाथ में माला लिए, तिलक लगाए और शरीर में झूठी भभूत लगाए होते हैं। भगवान की भक्ति को जाने बिना ऐसे अनेकों अपने को अवधूत कहने वाले हैं। रविदास जी की इतनी बातों को सुनकर पंडित लज्जा से अपना सिर झुकाए हुए अपने अपने रास्ते पर चल दिए। अपनी कमजोरी पकड़े जाने से ब्राह्मण क्रोध अग्नि में जल रहे थे और यह सोच रहे थे कि इसको कैसे नीचा दिखाया जाए और अपने बस में किया जाए। ठीक है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि यह वीडियो हमें यह ज्ञान देती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है। और मन को सदा साफ रखना चाहिए। यदि मन साफ है तो आप जहां हो वही गंगा मैया है। ठीक है। तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।